चलो, I2U2 समूह चर्चा में है, इसका पूरा नाम क्या है? I2U2। तो बेटा I2U2 क्या है? आई मत 2 आई है ना, I2, तो ये 2 आई जो है किसके लिए है? इंडिया और इजराइल। और यू कितने हैं? 2 यू है। और ये किसके लिए है? यूएई और यूएसए, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये एक ग्रुपिंग बनी है। अब ये ग्रुपिंग पहले नहीं बनी थी, ये ग्रुपिंग आई है एग्जिस्टेंट में 14 जुलाई 2022 को। इन कंट्रीज का एक समिट हुआ था और उस समिट में इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। जॉइंट स्टेटमेंट क्या? कि ये चारों कंट्री जो है वो एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जारी करेंगे, जिस जिस इनिशिएटिव के तहत एनर्जी पर, वाटर पर, सैनिटेशन पर, एनर्जी, वाटर और कुछ और वो है क्राइटेरिया I2U2 के। मैं भी सोच रही हूँ आईपैड ले लो, तो फिर तुम्हें ना स्लाइड से पढ़ाया करूंगी। हाँ सीरियसली, मतलब फोन की स्क्रीन थोड़ी छोटी है, उसमें कुछ बना के लाते हैं तो वो दिखता ही नहीं है। हाँ, इसमें जॉइंट इनिशिएटिव इन्होंने जारी किया, किसको लेकर? एनर्जी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एक्सेट्रा। ठीक है, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए, I2U2 ग्रुपिंग। 14 जुलाई 2022 को इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था। उस जॉइंट स्टेटमेंट में जॉइंट इन्वेस्टमेंट एंड न्यू इनिशिएटिव किए जाएंगे। जॉइंट इन्वेस्टमेंट मींस कि इफ यूएई तुमको पता ही है अमीर कंट्री है, ठीक है, रिच कंट्री है इट इज, तो हमारी कंट्री को क्या जरूरत है? इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो यूएई ने इसके बाद जो ये I2U2 समिट हुआ था, इन्वेस्टमेंट, कितने इन्वेस्टमेंट का वो किया था प्रस्ताव? $2 बिलियन। $2 बिलियन ये हमारे फूड पार्क के प्रोग्राम में लगाएगी। जो फूड पार्क्स बनाए जाते हैं, फूड प्रोसेसिंग की जो यूनिट्स होती हैं उनको फूड पार्क्स कहते हैं, उसके लिए, उसके सेटअप के लिए यूएई ने $2 बिलियन का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, तो अभी उस पर काम नहीं हुआ है, अभी काम होना बाकी है। तो ये ग्रुपिंग जो है ये शॉर्ट में पूछ लेते हैं कि किस पर्पज से ये बनी है। ठीक है, और ग्रुपिंग बनने का मतलब क्या है कि जैसे कि इफ इजराइल से हमें कुछ चाहिए तो इजराइल हमें प्रोवाइड कराएगा, इंडिया से यूएई को कुछ चीजें चाहिए तो इंडिया को, जैसे कि बेटा यूएई में फूड जो है, जो हमारे यहाँ पे क्रॉप्स है वो नहीं उगती है, तो जो वो नहीं उगती तो हम उन्हें क्रॉप्स वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो जो मेडिसिन यहाँ पे बनती है वो मेडिसिन वहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये क्या होंगे, हम इन पे डिपेंडेंट है। जो चीजें यूएसए में नहीं है वो इंडिया से मंगा सकता है, ठीक है, जो इंडिया में नहीं है वो हम यूएसए से मंगा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज I2U2। नाम याद रखना, I2U2, और इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। 14 जुलाई 2022 को ये हुआ था इसका समिट। ठीक है, ये याद रखना। अब इसी से रिलेटेड है, संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में फूड पार्क के निर्माण के लिए कितने का निवेश का प्रस्ताव दिया था? कितना निवेश करने का प्रस्ताव दिया था? तो $2 बिलियन का इन्होंने दिया। ठीक है, यूएई, उस पर भी काम चलना बाकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हाल ही में कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी वन है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, अभी मैंने तुम लोगों को लिखवाया था कि कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे हुन सेन। ठीक है, हुन सेन। अब हुन सेन जो हैं वो पावर में काफी समय से हैं, मतलब उनको अराउंड 30 इयर्स हो गए हैं पावर में। 3 डेकेड्स, 3 डेकेड्स मतलब 30 इयर्स के अराउंड हो गया है। तो इनका जो है टर्म वो काफी लंबा हो गया था हुन सेन का। ये फिर से अभी इलेक्शन हुए थे, फिर से इन्हें ही इलेक्ट किया गया था हुन सेन को। तो हुन सेन ने अपने पद से इस्तीफा तो नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मेरी जगह मेरा बेटा काम करेगा, मतलब मेरी जगह मेरा बेटा प्रधानमंत्री। उनके यहाँ पे ऐसे रूल्स हैं कि उनकी जगह पर उनका बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, तो उन्होंने अपने बेटे हुन मानेत को अपॉइंट कर दिया है कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के तौर पर। ठीक है,
तो प्रधानमंत्री कोई भी अपॉइंट होता है ना नया, तो वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चाहे यूपीपीसीएस हो, एसआई हो, कुछ भी हो, नया कोई भी अपॉइंटमेंट किसी भी कंट्री में हो रहा है तो वो तुमको एज अ कॉमन सिटीजन पता होना चाहिए। जनरल स्टडीज का पर्पस ही यही है पढ़ने का। जनरल स्टडीज मतलब एज अ जनरल कॉमन चीजें तुम लोगों को पता होनी चाहिए, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, व्हाट्स हैपनिंग इन योर कंट्री, व्हाट्स हैपनिंग इन योर स्टेट, ठीक है, सारी जो हैपनिंग्स हैं वो तुम्हें पता होनी चाहिए कहाँ क्या हो रहा है। बट इट डजंट मीन इट शुड बी इन इंटरनेशनल नेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम्हें सारी न्यूज पढ़नी है, हम न्यूज़पेपर भी तुमको भेज रहे हैं, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस हम द हिंदू का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपने वो चीजें नहीं पढ़नी कि कहाँ कौन किसकी झगड़े हो गए या किसके यहाँ पे क्या हुआ, किसका मर्डर हो गया, ये कुछ नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। आप लोगों को पढ़ना है जो हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस है और हमारे नेशनल से ही रिलेटेड जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है। इंटरनेशनल न्यूज में भी सारी नहीं पढ़नी, इंटरनेशनल न्यूज में भी वही न्यूज पढ़नी है जो हमसे रिलेटेड है। जैसे कि इफ यूएस ने कुछ किया है तो उसका इंडिया पे इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, या इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, या फिर यूएस या रशिया का जो टसल चल रहा है उससे इंडिया को क्या फायदा है, क्या नुकसान है। जैसे कि बेटा यूक्रेन वॉर हुआ, यूक्रेन वॉर ने पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन डिस्टर्ब कर दी, क्योंकि यूक्रेन से और रशिया से बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, और काफी वर्ल्ड में भी काफी चीजें क्या होती है, एक्सपोर्ट होती है, ऑयल हो या नेचुरल गैस हो। तो यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से वर्ल्ड में सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई, सप्लाई चेन कैसी थी, डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, इन्फ्लेशन हाई होने लगा। तो दिस इज द रीजन कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज में क्या पढ़ना है, वही चीजें पढ़नी है जो भारत के से रिलेटेड हो या भारत के इंटरेस्ट को किसी भी तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो, मालाबार युद्ध अभ्यास का 31वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ या होगा। देखो, एक मालाबार युद्ध अभ्यास होता है बेटा, ये एवरी ईयर होता है, ठीक है। ये किसका है, और हमारा ये इंडियन नेवी का है। इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करती है अदर कंट्रीज की नेवी के साथ। तो ये मालाबार युद्ध अभ्यास जो है ये 11 से 21 अगस्त तक होगा, और ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी नामक स्थान पर होगा, ठीक है, सिडनी नामक स्थान पर होगा। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, जो हमारे क्वेड के पार्टनर है। कौन कौन है क्वेड के पार्टनर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इसमें कुछ हमारे इंडियन नेवी के आईएनएस भी पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से हमारे, ऑस्ट्रेलिया की तो HMAS ब्रिस्बेन पार्टिसिपेट करेगा और HMAS चार्ल्स, ठीक है। हमारे में से कर रहा है INS कोलकाता और INS सह्याद्री, ठीक है। जो हमारे शिप है, कौन कौन से शिप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, अब की बार पूछ लेते हैं। INS कोलकाता और INS सह्याद्री। इंडियन नेवी शिप, इंडियन नेवी शिप, INS का मतलब यही है, ठीक है, सह्याद्री। सह्याद्री हमारे सह्याद्री पर्वत के नाम पर रखा गया है, ठीक है। और कोलकाता, कोलकाता स्टेट के नाम पर, उसके राजधानी के नाम पर, पश्चिम बंगाल की, ठीक है। तो ये याद रखना, मालाबार युद्धाभ्यास का कौन सा संस्करण है, 31वां। कब से कब होगा, 11 से 21 अगस्त तक होगा, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी इस जो जगह है वहां पर होगा। और भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट है, दिस इज द टॉप न्यूज। अभी हाल ही में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल फॉर्म किया है। इट इज ऑल विमेन पैनल। ऑल विमेन मतलब सभी महिला हैं इस पैनल में। किस लिए, टू इन्वेस्टिगेट और टू लुक इनटू द मैटर ऑफ द मणिपुर विमेन असॉल्टिंग इशू, ठीक है। जो मणिपुर में वो वीडियो वायरल हुआ था, यू ऑल नो दैट, ठीक है। तो जो विमेन्स राइट्स का वायलेशन वहां पर हो रहा है, ठीक है, उसमें देखने के लिए, उस मैटर को देखने के लिए, वो जो वीडियो वायरल हुआ था दैट इज टू ओल्ड, वो काफी पुराना है।
वो वायरल तब हुआ जब वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज, क्योंकि मणिपुर में बैन थी, जब इंटरनेट सर्विसेज जो है रिस्टोर्ड हो गई, तब वो वायरल होना स्टार्ट हुआ था। एंड दैट इज विच शूक द नेशन। ठीक है, पूरे राष्ट्र में सबने इस चीज को क्रिटिसाइज किया। मॉर्निंग सबसे ज्यादा इस बात को लेकर हुई, बातें हुई कि क्यों स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। फिर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर सू मोटो कॉग्निजेंस लिया। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो हम अपनी तरफ से एक्शन लेंगे। तो उसमें फर्स्ट जो स्टेप सुप्रीम कोर्ट ने लिया है वो ऑल विमेन पैनल बनाया है। सारे जजेस होंगे, नो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और सारी जजेस क्या होंगी, महिलाएं होंगी। ठीक है, और ये उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगी, और पैनल जब बनाया जाता है तो बेटा वो उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करके सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपती हैं कि कहाँ पर क्या चूक रही है और किस तरह से चीजें हुई थी। ठीक है, क्योंकि पैनल बनाने का ये है कि कहीं ना कहीं कोई भी एसआईटी या कोई भी चीज बनती है तो वो कहीं ना कहीं उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ ही जाता है। ठीक है, बट जजेस जो है दे आर पॉलिटिकली न्यूट्रल, दे सपोज टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल, और क्योंकि वो पॉलिटिकली न्यूट्रल है तो जस्टिस डिलीवर हो जाए होप्स हो। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे जस्टिस। जे जो है ये बेटा जस्टिस के लिए है, यू कैन राइट इट फुली, बट दिस इज फॉर जस्टिस। जस्टिस गीता मित्तल। ठीक है, जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस शालिनी पी जोशी और जस्टिस आशा मेनन। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ से हैं ये भी तुम लोगों को पता होना चाहिए कि वेयर आर दे फ्रॉम, और आर दे तो बेटा तीनों जज जो हैं ये हैं जजेस, ये रिटायर्ड हैं। और जो ये जस्टिस गीता मित्तल हैं, ये जेके की यानी कि जेएनके की हाई कोर्ट की जज रह चुकी है। ठीक है, हाई कोर्ट की जज रह चुकी हैं। शालिनी जो है ये जस्टिस शालिनी पी जोशी, ये बॉम्बे हाई कोर्ट की जज रह चुकी हैं, बॉम्बे एचसी। बॉम्बे हाई कोर्ट बेटा मुंबई के हाई कोर्ट का अभी पुराना नाम बॉम्बे हाई कोर्ट ही है। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट। और जस्टिस आशा मेनन जो हैं ये दिल्ली हाई कोर्ट से है, रिटायर्ड हैं और सब, ये भी याद रखना। ठीक है, ये दिल्ली हाई कोर्ट से। और इनके आगे लगा सकते हो, बट लगाने से वो चीज बदल नहीं जाएगी, रिटायर्ड। ठीक है, आर ई लगा देना रिटायर्ड, तो खैर नाम ही पूछेंगे, ये भी नहीं पूछेंगे कि रिटायर्ड है या नहीं, वो सिर्फ नाम पूछते हैं। ठीक है, तो ये पैनल बनाया। अब हाल ही में चर्चित आईएमटी इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे किन स्थानों को जोड़ेगा? तो बेटा एक प्रपोज्ड आईएमटी है। लेट्स सी व्हाट इज आईएमटी, तुम लोग देख लो तो बहुत अच्छा है, और तुम्हें पता भी चल जाएगा कहाँ कौन सी कंट्रीज है। ठीक है, तो ये पार्ट मैं थोड़ा सा रफ कर सकती हूँ। आईएमटी जो है बेटा जैसे कि नाम से पता चल रहा है इंडिया म्यांमार और थाईलैंड, तो हम इंडिया का जो मैप लेंगे वो यहाँ से लेंगे, बांग्लादेश से। छोटा बनाना पड़ेगा। देखो, जो ये है छोटा सा ये वाला, दिस इज त्रिपुरा, ये तो तुम्हें पता ही है, ये त्रिपुरा है या त्रिपुर। ये मिजोरम, ये बांग्लादेश है, BAN लिख लो या BANG लिख लो, मिजोरम। और यहाँ नागालैंड और मणिपुर। मिजोरम के पास है सबसे पहले मणिपुर। ठीक है, तो बेटा ये है यहाँ मणिपुर। मणिपुर में यहाँ पर एक जगह है दैट इज मोरे, मोरे। ठीक है, अब यहाँ से हमने ड्रॉ करना है म्यांमार। अब म्यांमार किसे कैसे है, देखो यहाँ से
ऐसे म्यांमार, यहाँ इसकी सीमा किससे लगी हुई है, थोड़ी सी चाइना से, चाइना इस तरफ हो गया, और फिर हमारी छोटी छोटी सी यहाँ पे हमारी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज है। कौन कौन सी कंट्रीज है अब यहाँ पर देखना तुम, म्यांमार ऐसे है कुछ, ये इधर देख लो, ये चाइना हो गया, यहाँ पे अब छोटी छोटी सी कंट्रीज है, दैट इज लाओस, पीडीआर, लाओस, पीडीआर। और क्योंकि हमारा फोकस उस तरफ नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ पर इस तरफ क्या है, वियतनाम है, तो हमें ये नहीं दिखाना, हमें सिर्फ थाईलैंड देखना है किस तरफ है। तो थाईलैंड जो है म्यांमार और लाओस से मिला हुआ है इस तरह का। ये तो जो मोरे है यहाँ से लेके ये म्यांमार से जाता हुआ थाईलैंड तक आएगा, तो ये हो गया हमारा इंडिया, ये हो गया म्यांमार, और ये हो गया थाईलैंड। तो ये आईएमटी एक हाईवे बनाया जाएगा जो कि मणिपुर, मोरे मणिपुर से थाईलैंड को जोड़ेगा, और थाईलैंड में ये है मायावती में सुत, मायावती में सोत। ठीक है, ये थाईलैंड का नाम, मतलब थाईलैंड में कोई जगह है उसका ये नाम है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है। मी सुत भी पढ़ सकते हैं इसे, माई सुत भी पढ़ सकते हैं, या माई सोत भी पढ़ सकते हैं, तो मायावती माई सोत। तो मोरे मणिपुर से ये मायावती मोय या मी सोत सोत को ये जोड़ेगा। ठीक है, ये एक हाईवे बनाया है ट्राइलेटरल, और इसमें अभी तक बेटा 70% वर्क जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जैसे कि अगर हमें फॉर इंस्टेंस हमें इंडिया से यहाँ से कुछ भेजना है डायरेक्ट थाईलैंड, ठीक है, तो हमें कोई और रूट से नहीं जाना, या सी से जाने की जरूरत नहीं है, सीधे हाईवे बन गया, हाईवे से जाया जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस आईएमटी, ये हाईवे। अब नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि बेटा कल 8 अगस्त था, तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये भी पता है ना, भारत छोड़ो किसने लॉन्च किया था, और ये महात्मा गांधी ने। और इसके बाद क्या हुआ था, जब ये जो ये है भारत छोड़ो आंदोलन, जब ये लॉन्च हुआ था उसके तुरंत बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया था कि ये एक इलीगल एसोसिएशन है। ठीक है, कांग्रेस की सारी एक्टिविटीज बंद करा दी गई थी, जितने भी लीडर्स थे उनको जेल कर दिया गया था, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। ठीक है, सबको, इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सबको जेल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। लेकिन क्या हुआ था, उनके बंद होने से जनता और गुस्से में हो गई, भड़क गई, और उन्होंने फिर भारत छोड़ो आंदोलन को खुद अपने हाथों में ले लिया, और इस आंदोलन को ये असफल होके भी सफल रहा। पूछो क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके दिमाग में अभी ये बात आ गई थी कि अब इंडिया में ज्यादा दिन हम रूल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942, और हम आजाद कब हुए, 47 में। तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन का असर कितना हुआ, 5 साल के अंदर वो देश छोड़ के भाग गए। ठीक है, तो ये पर्पस था भारत छोड़ो आंदोलन का। महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया था, क्रिप्स मिशन का फेलियर की वजह से, क्योंकि एक क्रिप्स मिशन आया था, उसमें गांधी जी की डील नहीं हो पाई उनसे। हमारी जो कंडीशन थी, भारत की जो कंडीशन थी, गांधी जी ने उसके सामने रखी क्रिप्स के, तो क्रिप्स ने वो जो कंडीशन हमारी थी वो नहीं मानी। गांधी जी ने क्या किया, ठीक है मैं आंदोलन लॉन्च करूंगा, कर दिया उन्होंने। गांधी जी को तो जेल में उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने वो आंदोलन अपने हाथों में ले लिया और आंदोलन को सफल बनाने की पूरी पूरी कोशिश की। एक तरह से सफल रहा, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी काबू पा लिया था पब्लिक पर, जनता पर। लेकिन उसके बाद क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक चीज क्लियर हो गई कि
कि अब भारत पे हम ज्यादा दिन नहीं टिक सकते और 5 साल के अंदर ही ये सब पलट दिया। 5 साल के अंदर ही हमें आजादी मिल गई। तो भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत सिग्निफिकेंस है और क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से भी डेट भी पूछ लेते हैं। और गांधी जी ने नारा क्या दिया था, करो या मरो, या तो हम अपने देश को आजाद कराएंगे या उसको आजाद कराने की कोशिश में मर जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि डू और डाई, दो ही चीजें होंगी। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत में टीबी से उन्मुक्त करने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा गया था या रखा गया है? तो बेटा ये 2025 तक का रखा गया था, 2017 से 2025 तक इसको उन्मुक्त करने के लिए। और सबसे ज्यादा इंडिया में केसेस हैं टीबी के, और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई है वो आफ्टर कोविड आई है। कोविड से पहले क्या था, टेस्टिंग हो रही थी प्रॉपरली, सारी चीजें चल रही थी, लेकिन आफ्टर कोविड क्या हुआ, इसकी टेस्टिंग में गिरावट आ गई क्योंकि सब कोविड पे ध्यान चला गया। सारी हेल्थ जो जितना भी हेल्थ सेक्टर है वो सब कोविड की तरफ चला गया। तो टीबी अभी भी हमारे लिए थ्रेट बना हुआ है हमारी कंट्री के लिए, और इसके उन्मूलन के लिए 2025 तक का जो लक्ष्य रखा गया है उसके तहत अभी भी टेस्टिंग स्पीड अप किया। और डब्ल्यूएचओ की अभी एक रिपोर्ट भी आई है, डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि टेस्टिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है इन इंडिया, तो स्पीड अप कीजिए और इसको लक्ष्य को पूरा कीजिए। जैसे कि हमने पोलियो का उन्मूलन का रखा था और हम सफल रहे, पोलियो हमारे यहाँ से पूरी तरह से इरेडिकेट हो गया, सेम ऐसे ही एक दिन ये भी हो जाएगा। ठीक है।